आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी नीट 2025-26 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स का एक ही ड्रीम होता है कि एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, और होना भी चाहिए, और सभी इसी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखो, टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स जो है वो अप्रॉक्स 56,000 के आसपास है, और टोटल इस बार नीट 2025 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। इसका मतलब क्लियर है कि वली गवर्नमेंट एमबीबीएस 56,000 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होगा। बट बाकी स्टूडेंट का क्या? देखो, जो जी जान से मेहनत करेगा, सही डायरेक्शन में सही स्टडीज के साथ मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूं। सभी का सपना एमबीबीएस करना होता ही है, लेकिन मैं कुछ सजेशन आपको दूंगा। आप जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, उसके साथ साथ कुछ और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप फिलअप करें। मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, कई बार क्या होता है, अभी आपके मन में क्या जोश होगा, अरे नहीं मुझे तो एमबीबीएस ही करना है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश होते हो अगर आपका ड्रॉप ज्यादा हो गया तो। लेकिन बाद में जब सिलेक्शन नहीं होता है तो अफसोस होता है, काश मुझे ये भी फॉर्म फिलअप करना चाहिए बैकअप के लिए, ताकि मैं एडमिशन भी ले लूं एज ए पार्शियल ड्रॉप और नीट का भी तैयारी शुरू करूं, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं कुछ आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम सजेस्ट करने वाला हूं, जो आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर देना। हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं बता रहा हूं ऑफिशियली फिलअप शुरू हो जाएगा, मैं आप सभी को इसी यूट्यूब पे बता दूंगा। आप सभी देखो, यहां पे सबसे पहले नीट 2025 तो आपको पता है कि एनटीए कंडक्ट करता है, और 15 फेब के आसपास एक्सपेक्टेड है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबको पता है। अब देखो, एम्स दिल्ली एक पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करता है, उसको जरूर भरो। और उसमें स्पेशली एक ऑप्टोमेट्री का कोर्स होता है, ये वाला कोर्स मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि फिलअप करो। देखो, इसका एग्जाम जो है ना नीट एग्जाम के बाद होता है, फ्री टाइम रहता है एग्जाम देना। तो एम्स का ऑप्टोमेट्री जो पैरामेडिकल कोर्स में आता है, ठीक है, ये आप सभी जरूर फिलअप करना। कंडक्ट एम्स दिल्ली करता है। अब ये जो पैरामेडिकल है ना, इस पैरामेडिकल में टोटल 8 एम्स में एडमिशन अलग अलग कोर्स के लिए होता है। ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी मतलब रेडियोलॉजी या इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ओटीटी में, ठीक है, ये सब पैरामेडिकल जो तीनों बताया, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी और ओटीटी, ये पैरामेडिकल कोर्स में आएगा। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सपेक्टेड है 15 फेब टू 15 मार्च के बीच में शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप सभी। एम्स नर्सिंग का भी होता है, ये बैचलर डिग्री है, ठीक है। अच्छा, हालांकि ऊपर वाला भी बैचलर डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री है, ये भी एक्सपेक्टेड, मतलब पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों का जो एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ जारी किया जाता है। मैं हर साल बच्चों को बताता हूं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, IISER, यह मतलब एजुकेशनल एंड रिसर्च कॉलेज होते हैं इसमें, ठीक है, इसका भी आप सभी अप्लाई जरूर करो। होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये CUET, आप सभी फॉर्म को जरूर फिलअप करना। इंडिया के जितने भी 30 टॉप यूनिवर्सिटी है, ये CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये कंडक्ट करता है, और उन सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स में एडमिशन होता है, ठीक है। और इसी में ICAR एग्रीकल्चर का है, CUET से ही इसमें ICAR में आप सभी को एडमिशन मिलेगा। और इसका एक्सपेक्टेड जो एप्लीकेशन का डेट है 25 फेब टू 25 मार्च तक है। तो ये CUET जरूर फिलअप करना। बहुत सारे कोर्स है इसमें। देखो, बैकएंड के लिए आप सभी जरूर फिलअप करना। बाद में क्या होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं अब एमबीबीएस में नहीं हुआ तो पार्शियल ड्रॉप करो, एडमिशन कहीं ले लो, फिर तैयारी करो। उस केस में असमंजस में पड़ जाते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेरेंट्स के दबाव में जाकर कहीं ना कहीं बैचलर डिग्री या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उससे बेटर है ये सब फॉर्म फिलअप करके रखो आप बैकएंड के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो, कुछ स्टेट एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे फिजियोथेरेपी, बीपीटी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग हो गया, BMLT लैब टेक्नीशियन हो गया, बी फार्मेसी हो गया। इसका भी एग्जाम एक्सपेक्टेड मार्च अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये KEAM स्टेट एग्जाम केरला का होता है, मतलब इसमें केरला के स्टूडेंट्स भी, केरला स्टेट के आउटसाइड जो भी स्टेट है नॉन केरलाइट, सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। इसका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, और ये नीट के थ्रू भी एडमिशन लेता है। अब नीट के थ्रू जो है एमबीबीएस में एडमिशन लेगा, BDS में, हालांकि प्राइवेट है बट फीस का बहुत कम लगता है, ठीक है। आयुष के थ्रू होता है। अब देखो, ये तो नीट के थ्रू हो गया, बट ये कीम के थ्रू होगा, फॉरेस्ट्री, फिशरी, बी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ये सब ये KEM एग्जाम के थ्रू होता है, ठीक है, और ये नीट के थ्रू होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स मार्च अप्रैल में इस वेबसाइट पे चेक करते रहेंगे, या मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये सिर्फ, बाकी जितना भी बताया ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं तो वो फिलअप कर सकते हैं। ये जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है। तो अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं, MBBS, BAMS, BHMS, नर्सिंग, बी फार्मा जो है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपने स्टेट का है, ये नीट के एग्जाम देंगे।
इन कोर्स में आप एडमिशन पालेंगे। ऐसे बहुत सारे और भी कोर्स है, बट ये जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप इनके अलावे, चलो ठीक है, आप अलग अलग फॉर्म 10 नहीं भरोगे, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा नीट के अलावे 2 फॉर्म फिलअप करना। पहला CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा एम्स का पैरामेडिकल फिलअप करना, जो कि ऑप्टोमेट्री आता है, चश्मा जो होता है, आई टेस्ट करते हैं वो होता है। ये 2 फॉर्म आप जरूर फिलअप करना, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा। अगर गर्ल्स है तो नर्सिंग भी आप फिलअप जरूर कर सकती हैं। बस अभी कितना ही, जो भी फॉर्म आएगा मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। अभी कितना ही, ऑल द वेरी